हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस बेबी गर्ल के लिए लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें 10 मंथ बेबी गर्ल के लिए लहंगे और टॉप की कटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसे बचे हुए फैब्रिक से बना रही हूँ। यहाँ पर आधा मीटर फैब्रिक आप ले सकते हैं। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद तिकोने में मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर कमर है 18 इंच। तो 18 को यहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है। तो 4.5 इंच में मैंने यहाँ पर इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लिया है। 5.5 इंच पर इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इस निशान को ऊपर से नाप कर देखेंगे तो ये निशान मेरा करीब 7 इंच पर आ रहा है। तो इस तरह से इंची टेप को ऊपर से घुमाते हुए हर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसके बाद इसे नाप कर देख लेंगे तो ये मेरा पूरा 5.5 इंच आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच की है मैं ऊपर से बेल्ट बना रही हूँ और यहाँ पर मेरी टोटल लंबाई है 15 इंच। तो यहाँ पर जो अस्तर की लंबाई है हमें 1 इंच कम रखनी है, पर यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर मार्जिन में हमारा जाएगा, तो 1 इंच यहाँ पर मैं फालतू ही रखूँगी। तो 15 इंच लंबाई है तो 15 इंच की ही मैं यहाँ पर लंबाई रखूँगी अस्तर के लिए। अब यहाँ पर इस तरह से हर 15 इंच पर इंची टेप को घुमाते हुए निशान लगा लेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच लास्टिक के लिए छोड़ना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। सभी निशानों को हमें मिला लेना है और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेट ले ली है 2 मीटर की। तो यहाँ पर ये नेट भी मेरी बची हुई है। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इसे और यहाँ पर जो मेरे नेट की लंबाई है वो है करीब 80 इंच। तो 2 मीटर है यहाँ पर टोटल और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो है 28 इंच। अब इसके बाद कपड़े के किनारी वाली साइड से हमें लहंगे की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच हमें यहाँ पर माइनस करना है बेल्ट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर 14.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर करीब 2 इंच पर निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पर हल्की सी गोलाई करनी है। तो गोलाई करने से पहले यहाँ पर हम राउंड नाप कर देखेंगे वेस्ट का। तो यहाँ पर वेस्ट का हमें हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर जो वेस्ट है वो है 18 इंच। तो 18 इंच का हाफ कर लिया है मैंने 9 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 11 इंच पर से राउंड नाप कर देखने के बाद निशान लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद से एक बार और नाप कर देख लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर नाप लेंगे। तो ये मेरा 11 इंच से थोड़ा कम आ रहा है, तो इसे पूरा 11 इंच का निशान लगाना है हमें। तो इस तरह से हल्का सा इसे और आगे की तरफ चौक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब इस तरह से मेरा पूरा 11 इंच आ रहा है। तो हिप का हाफ प्लस इसमें मैंने 2 इंच करके इस तरह से 11 इंच निशान लगाया है। अब इसके बाद दूसरी वाली साइड से भी 14.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसी तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हर 14.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस सभी निशानों को मिला लेंगे।
तो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे और अस्तर में भी इसी तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इसी तरह से यहाँ पर अस्तर को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर अस्तर को हमें अंदर की साइड इंसर्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद दोनों किनारे को एक दूसरे से मिला लेना है। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें कमर को स्टिच करना है 1/2 इंच के मार्जिन से। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पट्टी ले ली है सेम कलर की, जिसे मैंने जोड़ लगा कर रेडी किया है। और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो है करीब 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर इसके कमर के राउंड के अकॉर्डिंग ली है। अब इसके बाद जो हमारे कपड़े की उल्टी वाली साइड है उस तरफ हमें इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे कमर के राउंड पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच का, उसे ऊपर की साइड कर लेंगे और 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें कपड़े को 1 इंच और फोल्ड करना है। और यहाँ पर इस तरह से पूरे कमर के राउंड पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है और यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पर वेस्ट में इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक हमें वेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। तो यहाँ पर वेस्ट है 18 इंच, तो 18 इंच में यहाँ पर मैंने 3 इंच माइनस कर लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 16 इंच की इलास्टिक कट कर लूँगी। और इलास्टिक कट करने के बाद अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे कमर के राउंड में डाल लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को हमें अंदर की तरफ डालना है। और इलास्टिक डालने के बाद हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है और जो हमारा 1 इंच का कपड़ा था उसे भी स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को खींचते हुए पूरे कमर के राउंड पर एक सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ हमें दोनों में पीको कर लेनी है। पीको करने के बाद यहाँ पर मेरी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।